वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम व अज़ीज़ बिरादरान इस्लाम, पहले तो माशाअल्लाह सर्दियों का ज़ोर है। आज 14 जनवरी 2024, कई रोज़ हो गए सर्दियाँ हैं। पहले तो आपको ये इल्म होना चाहिए कि ये सर्दियाँ गर्मियाँ क्यों हैं। हमारे पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नम की आग को अल्लाह ने भड़काया तो उसने सांस लेने की इजाज़त मांगी। तो जब उसने अल्लाह ने इजाज़त अता फरमाई तो उसने सांस लिया। ये ठंड और गर्मी उसके सांस के की करोड़वां हिस्सा कोई ऐसे समझे उसकी भाप आती है। या अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। अब मसला ये है कि हमारे बहुत से भाई पूछते हैं कि कुछ लोग अल्लाह के पैगंबर को गैब दान मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जो मानते हैं उनकी दलीलें ये हैं कि अल्लाह के पैगंबर ने वो हालात बताए, वो बातें बताई जो किसी को इल्म नहीं था, बल्कि क़यामत तक के हालात अल्लाह के पैगंबर ने बताए। बल्कि बाद लोगों का अब भी ये तस्वुर है कि जो कुछ हम दुनिया में कर रहे हैं अल्लाह के पैगंबर देख रहे हैं। कुछ लोगों ने तो ये अक़ीदा बनाया हुआ है कि अल्लाह के पैगंबर हाज़िर नाज़िर हैं। अब मैंने जो आयत मुबारका पढ़ी है, अल्लाह के पैगंबर ने बेशक क़यामत के हाल दिए हैं, कब्र के हाल दिए हैं, आने वाले हालात बताए हैं। हमारे जो हालात हैं, ये बड़े बड़े बंगले, ये बिल्डिंगें क़यामत की निशानियों में से हैं, ये भी अल्लाह के पैगंबर ने बताया है। तो अल्लाह के पैगंबर ने जो बातें बताई हैं वो सब गैब की खबरें हैं। तो हम क्यों ना अल्लाह के पैगंबर को गैब दान कहें। तो मेरे भाई, ये गैब दान आप इसलिए नहीं कह सकते कि अल्लाह ने खुद फरमा दिया है। ये सूरत नज्म है, पारा 27 है, सूरत नंबर 53 है, इसकी आयत नंबर 3 और 4 है। अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा पैगंबर अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं फरमाते, जो कुछ भी फरमाते हैं मैं उनको वही करता हूँ। तो अल्लाह के पैगंबर ने जो कुछ फरमाया बाज़रिया वही फरमाया। दूसरी बात यह है कि हमारी सोच में भी शैतान अपने असरात डालता है। हमारे ख्वाब भी कुछ सच्चे हो सकते हैं, लेकिन बहुत से ख्वाब जो 3 किस्में ख्वाबों के हैं, हमारे बहुत से ख्वाब शैतान से ताल्लुक़ उनका होता है। लेकिन वैसे तो ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। अल्लाह के पैगंबरों के ख्वाब सच्चे, अल्लाह के पैगंबरों में जो जहन में बार बार ख्याल आए तो वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो उनकी पूरी ज़िंदगी अगर कहीं अल्लाह ने बाज़ वाक़यात पेश है हमारे समझाने के लिए, तो अल्लाह ने फ़ौरन वही भेज दी, ये काम ऐसे करें। तो इसलिए ये अपना अक़ीदा सही कर लें। हमारे पैगंबर की बड़ी शान है, गवाही देता कुरान है, लेकिन गैब का इल्म अल्लाह के पास है। अल्लाह ने जो दिया बेशक हम उसको मानते हैं। अल्लाह के इल्म में कोई शरीक नहीं है। मेरे भाई, मोहब्बत करें, और मोहब्बत के बग़ैर तो आपका ईमान भी कामिल नहीं है। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक मैं उसे अपनी जान, उसकी माँ बाप, उसकी औलाद, सारी कायनात से ज़्यादा अजीज़ न हो जाऊँ। तो ईसाइयों ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की, अल्लाह का बेटा बना दिया। तो हम में से भी बाद मुसलमानों ने ऐसी मोहब्बत की, वो जो अल्लाह के अख्तियारात हैं वो पैगंबर की ज़िंदगी मुबारक से वो शिरक जब तक न करें उनको उसकी तकरीर का मज़ा नहीं आता। हमारे पैगंबर का बड़ा इल्म है, उनको अल्लाह ने अता फरमाया, इसकी बड़ी शान है, गवाही देता कुरान है, जो ना माने शैतान है। लेकिन कभी इस वाक़े पर भी गौर फरमाया है जो सूरत कहफ में है। ज़रा आप इस वाक़े की तरफ, जो सारी दुनिया के उलमा, तमाम मसालिक कुरान की इन आयात की तशरीह में ये वाक़या बयान भी करते हैं और कुरान ने बयान किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछ लिया, हज़रत इस वक्त इल्म किसके पास ज़्यादा है? तो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, बेशक इल्म मेरे पास ज़्यादा है। तो ये बात अल्लाह ने पसंद ना फरमाई, फ़ौरन वही आई। मेरे पैगंबर, मेरा एक दूसरा बंदा है जिसका नाम है
خضر علیہ السلام، یہ خضر بولا جاتا ہے لیکن صحیح لفظ تلفظ اس کا خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ تو ان کے پاس وہ ساری تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر وہاں تشریف لے گئے، انہوں نے پہلے فرما دیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے جو 3 کام کیے ان کے سامنے، وہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم میں نہیں تھے۔ جب انہوں نے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی کا وہ جو ہے نا ایک پھٹا اکھور کر دریا میں پھینک دیا، بچے کو تھپڑ مارا، وہ مر گیا۔ اور ایسے جگہ پر تشریف لے گئے جنہوں نے پانی تک نہیں دیا، ان کے ٹوٹے پھوٹے گھر، گرے ہوئے گھروں کی مرمت فرمائی۔ تو اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر اس واقعے پر تعجب کا اظہار فرمایا۔ تو جب خضر علیہ السلام نے ساری تشریف فرمائی تو وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل خاموش بھی ہو گئے۔ تو یہ علم اللہ جتنا چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ نے تمام پیغمبروں کو علوم دیے، ہمارے پیغمبر کو وہ علوم عطا فرمائے جو پوری کائنات میں جو اب شعور ہے ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہمارے پیغمبر غیب دان نہیں ہے، غیب دان صرف اللہ کی ذات ہے، حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے۔ از راہ کرم آپ جو ہے نا باتیں سن کے فوراً غصے ہو جاتے ہیں، یار یہ چیک کریں کیا یہ باتیں قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ قرآن کے نبی کے فرمان کے خلاف کوئی بھی عالم ہو اس کی بات صحیح نہیں ہوتی۔ الحمدللہ بندہ نے حوالہ آپ کو دیا، کھولیں پارہ 27 سورت نجم، سورت نمبر 53، سورت نجم کی ابتدائی آیات 3 اور 4 2 آیت کی میں نے تلاوت کی۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، وہی کچھ ارشاد فرماتے ہیں جو میں ان کو وحی کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کے عقیدے درست فرمائے، ہمیں پیغمبر اعظم کا ادب و احترام نصیب فرمائے، اور عقیدہ اپنا وہی بنائے جو قرآن میں ہے، جو نبی کے فرمان میں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔